गुरु ही परमात्मा है। गुरु ही कैसा परमात्मा हो सकता है, यानी कि रामपाल जी कैसा परमात्मा हो सकता है। क्या है, जैसे जैसे श्री राम भगवान थे, उनने भी तो गुरु वशिष्ठ पे लाया था। ठीक है, जो श्री राम भगवान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सतलोक न्यूज़ 07 में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आए हुए हैं सतलोक आश्रम बैतूल। तो आज यहाँ पर कुछ जगत के श्रद्धालु हैं और कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु हैं। तो जो जगत के श्रद्धालु हैं उनके मन में कुछ प्रश्न है संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति और उनके श्रद्धालुओं के प्रति। तो आज हमें आपके लिए एक डेविड वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिनमें से कुछ प्रश्न आपके मन में भी खटकते होंगे जो आप संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं से जानना चाहेंगे। तो आज ऐसे ही कुछ प्रश्न हैं जो जगत के श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं से पूछना चाहते हैं। तो हम आपको लेके चलते हैं उनके पास और दिखाते हैं कि क्या प्रश्न है और संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु उनका कैसे जवाब दे पाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपके क्या प्रश्न है जो आप संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं से पूछना चाहेंगे। सर, प्रश्न तो बहुत हैं, क्योंकि देख रहा हूँ यार, एक से एक अलग से अलग व्यवस्था रखी गई है यहाँ पे। भाई मैं जब आया ना आश्रम के अंदर, तो भैया उनने मेरे गुटका निकलवा के फेंकवा दो। सबसे पहली बात तो है ना, 40 रुपया को लाओ तो ही बैतूल में स्टेशन पे, और आओ उनने फेंकवा दो। जा कौन सी बात है यार बड़े भाई। तो सर का कहना है कि उनकी एक कीमती चीज़ है जो कि उन्होंने पैसे देकर पे करी थी, तो उनकी जो कीमती चीज़ है वो गुटखा है, जो संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं ने बाहर फेंकवा दिया। तो हम इसके विषय में देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु क्या कहते हैं। नमस्कार सर। हाँ, जो तम्बाकू है ना, ये तम्बाकू कह रहा है कि हमारे ये बाहर निकलवा दिया संत रामपाल जी महाराज जी का अनुयायियों ने। तो क्या है कि इसके गुटखा खाने से बहुत से नुकसान है जो हमारे शरीर के लिए एंटीबैक्टीरिया होते हैं, उससे हमारे शरीर में जो बीमारियां होती जैसे कैंसर हुआ, मधुमेह हुआ, इससे क्या गाल आल फूल जाता है, आपको छाले होते, इससे बहुत सी चीज़ें नुकसान है हमारे शरीर के लिए। इसलिए और हमारे भक्ति मार्ग में ये बाधक चीज़ है भाई, ये बाधक चीज़ है, इससे भक्ति नहीं हो सकती। क्या आपकी तम्बाकू की उत्पत्ति पता है आपके लिए कैसे हुई आपके लिए? तो सर, आपको तम्बाकू की उत्पत्ति पता है क्या? नहीं तो मतलब रामपाल जी के सच कोई गुटका नहीं खाए? कोई भी नहीं खाता। संत रामपाल जी महाराज जी का अनुयायी कोई भी शिष्य या भगत मती या भगत कोई भी गुटखा से हाथ भी नहीं लगाता। आप खाने की बात कर रहे, कोई इनके लिए हाथ भी नहीं लगाता। तो सर, इनके यहाँ पे तो संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु हैं, वो गुटखे को हाथ भी नहीं लगाते। हाथ क्यों नहीं लगाते? तो इनका प्रश्न है कि आप हाथ क्यों नहीं लगाते, क्योंकि ये तो खाते हैं, आप तो हाथ भी नहीं लगाते। क्या है, ये भक्ति मार्ग में बाधक चीज़ है, इसलिए हम लोग उसको हाथ नहीं लगाते। उसको हाथ लगाने से, उसको छूने से भी हम पाप द्रोही होते, उससे हमको छूने से ही पाप लगता है। आप तो सर कह रहे हैं कि गुटखा इतनी खतरनाक चीज़ है कि उसे छूने से भी पाप लगता है और आप खाते हैं। चलो ठीक है, मानता हूँ गुटखा तो है, नहीं खाना चाहिए। और भी तो जैसे यार बहनों के माँ के बाप के पैर नहीं पड़वाते तुम्हारे गुरुजी, ये कौन सी बात हुई भाई? अपने प्रथम गुरु तो माता पिता होते हैं ना, होते हैं कि नहीं होते? जी, आपने प्रथम गुरु तो देखो माता पिता होते। ये आप जो कह रहे हैं सही। आप क्या कहते हैं कि आप पैर नहीं पड़वाते, इसका मतलब क्या है, आप पूछना चाहते हो? तो इससे क्या है, आप पैर पड़ने से आपके पुण्य छीन होते हैं, जो आपके लिए जो आपकी जब जो दीर्घायु होगी ना, जब आप वृद्ध होगे ना, तो उस समय आपकी जो पुण्य है ना, जो हम आपके पैर छू के, वो हम पुण्य आपके हम सारे हम ले लेंगे। जो आप पुण्य है, जो आपकी कमाई है, वो सारे हम ले लेंगे। तो फिर आप क्या करेंगे? आपके लिए बुढ़ापे में कष्ट उठाना पड़ेगा। इसलिए आपके हम पैर नहीं छूते, और पैर छूने के लिए हमारे गुरुजी मना करते हैं। तो सर, अब आप क्या कहना चाहेंगे? अरे ये पाप भाई, पैर पड़ने से ये कौन सा पुण्य छिन्न होते हैं? ये होता है वो होता है यार। हमारे बाप दादा पैर पड़ के मर गए, ठीक है, और अब 2 दिन से तुम बता लगे कि भैया पैर पड़ना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। जा कौन सी बात होता है यार? जैसे भगत जी सच साहब जी जयबंदी छोड़ गई। मैं जैसे आप कहीं से आए गलत काम करके, और जैसे आप मेरे एक प्रति मामा हो, या उदाहरण के तौर पे आप जैसे किसी को मर्डर करके आए और मैंने पाँव छीन लिया, और तुमने बोला ठीक, अच्छा आशीर्वाद दे दिया कुछ, वो पाप मेरे को आ गया या पुण्य आ गया, तो उसमें क्या पुण्य खत्म होते, पाप खत्म होते? तुम गलत काम करके आए, कल तुमको हथकड़ी लग गई, सजा दे दी, तो कोई ने तुम्हारी पीठ ठोकी, थपथपाई, क्या अच्छा काम करके आओ, मर्डर करके आए हो, कोई ने प्रमाण पत्र दिया थाने में, नहीं देगा। इसलिए हमारे गुरुजी जी बोलते हैं, जैसे कोई को मार के आए, कोई की बददुआ लेके आए और हमने पाँव छीन लिए, तो उससे क्या हमारे गुरुजी बोलते हैं, जैसे तुम भक्ति करते हो, किसी भगवान की साधना करते हो या मंत्र करते हो, उसलिए
इसलिए हमारे गुरुजी बोलते हैं ना किसी की दुआ लेना ना बद्दुआ लेना, इसलिए हम लोग पाँव नहीं चीते। और गुरुजी ये नहीं बोलते कि माता पिता के पाँव नहीं छियो, वो तो माता पिता का हम लोग सब सेवा करते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने अच्छा तुम ये बताओ, हमने आपका सिर रख के पाँव छी लिया, उससे हमको कुछ मिल गया? आप ही बताओ। क्या आशीर्वाद देंगे ना, आशीर्वाद। जैसे आशीर्वाद में क्या कहोगे? सदा सुखी रहो, फूलो फलो दूधो के लो, हाँ यही कहेंगे ना। हाँ ये कहोगे तो इससे हमको मिल जाएगा क्या? जैसा हम आगे जाके गिर जाएंगे, तुम्हारा आशीर्वाद हमको, तुमने बोला अच्छे रहो, अच्छे नंगे फिरो, हम आगे जाके ठेबे आके गिर गए, मौत हो जाए, तो वो आशीर्वाद हमको अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? तो वो यार भगवान करेगा, हमने तो दे दिया भाई, लगे या ना लगे हमें क्या जैसे मतलब। आपने मालिक की दया से, जैसे भगवान बोलते तथास्तु टीवी में, या उनने तथास्तु बोला उधर वो गोल हो जाते या अंतर ध्यान हो जाते, वो बातें कगल है। जैसे आपने बोला जाओ सुखी रहो, और गाड़ी उठा के मैं ससुराल से, जैसे ससुर ने मेरे को बोला जाओ बच्चे अच्छे से जाना, और बीच में मेरा एक्सीडेंट हो जाए, तो वो मेरे को अच्छा हुआ कि गलत हुआ? आप बताओ। आशीर्वाद से क्या हुआ? मेरी मौत ही हो गई रोड पे, तो वो अच्छा था कि बुरा था? वो आपकी लापरवाही भैया, मौत हो गई, दारू पी के चला रहे हो। कैसे चलाएंगे? हम संत रामपाल जी के अन्यायी हैं, हम दारू क्यों पिएंगे? आप पीते हो जगत वाले, इसलिए आप दारू भी नहीं पीते मतलब? हाँ, मालिक की दया से। फिर तो मानना पड़ेगा, दारू भी नहीं पीते। जब अभी भगत जी ने बोला मालिक की दया से जो नशा मुक्त है, जितने नशा है पृथ्वी पे मालिक की दया से, जैसे उसमें नशा में दारू शराब पूरा टोटल, दारू हाँ, शराब जो अफीम जितने गांजा हाँ, चरस ड्रग्स इत्यादि कोई भी नशे, ये सब ये शरीर के लिए हानिकारक पदार्थ है जो मानक पर। तो एक नया क्वेश्चन निकल के आया है जो जगत के श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं से पूछना चाहते हैं। तो सर क्या पूछना चाहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो अन्य आवा कि गुरु ही परमात्मा है। गुरु ही कैसा परमात्मा हो सकता है? यानी कि रामपाल जी कैसा परमात्मा हो सका था? सर इनका ये प्रश्न है कि आपके संत रामपाल जी महाराज जी को आप बार बार परमात्मा कह रहे हो, तो ये परमात्मा कैसे हो सकते हैं? इस चीज़ का क्या प्रमाण मिलता है? देखो क्या है, जैसे जैसे श्री राम भगवान थे, उनने भी तो गुरु वशिष्ठ बनाया था, ठीक है। जो श्री राम भगवान थे उनने भी गुरु बनाए थे। ऐसा ही हमारे पूर्ण संत जो हमारे गुरु जी, हम उनने भी गुरु बनाए, ठीक है। तो इसलिए हम उनके लिए परमात्मा मानते, क्योंकि गुरु जो रहता है, गुरु जो माता पिता से भी बढ़ के रहता है। आपके लिए पता है कैसे रहता है? क्योंकि वेदों में ही प्रमाण है, वेदों में कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किनके लाखों पाए, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दिया मिलाए। समझ रहे क्या है? गुरु ही जो है जो गोविंद से मिलाता है। तो आप इसके लिए गुरु ही जो परमात्मा है जो गोविंद से मिलाता है। जैसे कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े किनके लाखों पाए, गुरु बलिहारी गुरु आपके गोविंद दिया मिला। क्या है? गुरु ही गोविंद से मिलाता है। पहले जब आपके लिए मोक्ष प्राप्त करना होगा ना, तो आपके लिए गुरु बनाना पड़ेगा। जब तक आप गुरु नहीं बनाओगे, जब तक आप मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। भाई साहब, हमने पूछा है गुरु आपके संत रामपाल जी महाराज जी कैसे हैं? लाखों हजारों की तादाद में इतने गुरु हैं, तो आपके गुरु ही मतलब एकदम सच्चे गुरु आपके गुरु ही कैसे हैं? हमें इसका प्रूफ चाहिए। आपके गुरु जी को हम कैसे चुने? क्योंकि लाखों की तादाद में इतने सारे गुरु हैं, हम उनको सही गुरु कौन पहचान कैसे करें? हमने ये पूछा है आपसे। कैसे रामपाल जी को भगवान मान लें? गीता जी में प्रमाण है, आपको पता है गीता जी में प्रमाण है। तो बताओ ना अब भाई, बताओ अब भाई। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, तीनों देवा शाखा है, या पात रूप संसार। पता है आपको इसका अर्थ क्या है? पूछिए आप उनसे क्या है ये सर मैं बताना चाहूंगा। सर गीता जी में इसका प्रमाण है, गीता अध्याय 15 की श्लोक नंबर 1 से 4 में। उसमें बताया कि ऊर्ध्व मूलम अधे शाखम अश्वत्थम प्राहु अवयवम छंदासी यश प्रणानि स यह तम स वेदविद। इसका अर्थ ये है कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो पूर्ण तरीके से उसका पूरा विभाग को बता देगा, वही तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत की यही पहचान है। तो वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये संसार किस प्रकार से है। तो उनका कहना है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। तो इस तरीके से हम संत रामपाल जी महाराज को तत्वदर्शी संत कह सकते हैं। और एक और प्रमाण है कि सदगुरु के लक्षण कहूँ, मधुरे बेन विनोद और 4 वेद 6 शास्त्र कह 18 बोध, वो इनके आधार पे अगर जो भक्ति बताता है वह तत्वदर्शी संत है, वही पूर्ण संत हैं। यह प्रमाण है सर। और एक और वाणी है परमात्मा की, गुरु बरे गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो रहे करे गुरु वजह वही पार। जिसे कहने का मतलब वो है कि गुरु से बड़ा भगवान से बड़े गुरु है, क्योंकि गुरु बरे गोविंद से मन में देख विचार और हरि सुमरे सो रहे करे गुरु वजह वही पार।
कभी रहते निवेश की बेलड़ी गुरु अमृति खान शीर्ष दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। 7 दीप 9 खंड में गुरु से बढ़ाना कोई, करता करे ना कर सके गुरु करे से होय। राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने भी गुरु कीन, 3 लोग के वे धनी गुरु आ गया दिन। क्योंकि भगवान राम कृष्ण ने भी गुरु बनाए, वो भी उनके अधीन थे गुरु के लिए, इसलिए गुरु का महत्व बहुत बड़ा है सच्चाई। तो सर इन्होंने तो आपको प्रमाण देकर बताया, तो आप कहीं आप प्रमाण बता सकते हैं? नहीं, मैं तो ये पूछना चाहूँगा, आपके संत रामपाल जी महाराज पहले कहाँ गए थे? आपके जो हमारे जो पूर्वज जो भक्ति कर रहे थे तब आपके संत रामपाल जी महाराज थे नहीं क्या? और आप कह रहे हो आपके गुरुजी भगवान के स्वरूप हैं, क्योंकि भगवान तो वो हो ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान कोई पैदा नहीं होता, भगवान निराकार होता है। सेकंड चीज़, आपके गुरुजी काल मतलब पहले कहाँ गए थे? जो पहले भी तो अकाल मृत्यु होती थी, पहले भी लोग मरते थे ना, पहले भी भक्ति ऐसे चलती थी जैसे अभी चल रही है पीढ़ी दर पीढ़ी। आप अचानक से अपने गुरुजी का बीच में ज्ञान लाते हो, थोड़ा एक्वर्ड फील हो रहा है, मतलब अजीब सा, क्योंकि करोड़ों की तादाद में मतलब भारत में जितनी भी जनता है और आप अपना ज्ञान 100-200 के बीच में ला रहे हो, ये मेरे को सूटेबल नहीं लगा। आप पूर्ण संत कैसे हैं? अथेंटिक प्रूफ के साथ मुझे बताइए। यस सर, संत रामपाल जी आप बोल रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज अभी आए हैं, तो इससे पहले कहाँ पे थे? हमारे पूर्वज तो उसी तरीके से भक्ति करते आ रहे थे। तो मैं बताना चाहूँगा कि इससे पहले भी हमारी जो है गुरु प्रणाली चलती आ रही थी, उस समय भी इस तरह की भक्ति चल रही थी, पर पूरे संसार में वो अभी तक मतलब इस तरीके से नहीं फैली थी जिस तरीके से फैलनी चाहिए। अभी जो है सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो पूरी सभी जनता के पास में मतलब ये वाला ज्ञान पहुँचा है, तो जाके सब जागरूक हुए हैं जी। इतना देखा है अपन ने, तो देखो भाई ये बीमार ही लोग ज़्यादा जुड़े। हमारे गांव में 2-4 बीमार थे बहुत ज़्यादा, कैंसर सरीस हुआ तो वे ही जुड़े, बस बच जाएगा उनको, कैंसर सही होगा और कुछ फायदा नहीं। सस्ता भगत जी, इसमें ज्ञान समझ के जोड़ते हैं भगत। आप जो बोल रहे हैं हमारे गांव में 2-3 जुड़े हैं। कैंसर सही हुआ उनको, तो कैंसर जैसी बीमारी सही हो गई गुरुजी। मालिक की दया से कई प्रमाण है। आप बोल रहे हैं कैंसर, किसी को मधुमेह हो गई वो जोड़े, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है वो वाले भगत जोड़े। हमारे इधर मालिक के जो साधना चैनल पे और अन्य भी चैनल चलते, उसमें 7:30 बजे से परमात्मा जी प्रवचन, मंगल प्रवचन देते हैं। उसमें बाद में इंटरव्यू होता है 10 मिनट या 15-20 मिनट का। उसमें जो भगत बाद में इंटरव्यू देते हैं, कोई बोलता है मेरे को ब्लड कैंसर था, कोई बोलता है मेरे को अपेंडिक्स नस का ऑपरेशन कराना था। कई ऐसे भगत श्रद्धालु हैं उस दुख से पीड़ित होके जो मालिक की नाम दीक्षा लेके ज्ञान में आए। ये आप जो बोल रहे हैं बीमारी ठीक कर देते हैं, ये तो आपके ये हमारे एक और संत आ गए हैं न्यू, आपके गुरुजी के बागेश्वर धाम, आपके गुरुजी के दोस्ती समझ लो, बागेश्वर धाम। वो तो हर कुछ बता देते, खड़े ठीक कर देते बीमारी। पहले ही बता देते का वो बीमार हुआ। मैं भाई साहब से प्रश्न पूछना चाहूँगा। जी सर, इसका प्रमाण लेके आई, जैसे कैंसर वाली बीमारी। अभी वर्तमान में ऐसे कोई संत नहीं है जो कैंसर की बीमारी ठीक कर सकते। वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज हैं, जो कैंसर बहुत बड़ी एक घातक बीमारी है, उसको वो सही कर सकते हैं। इसके अलावा और दूसरे संत नहीं कर सकते। वो कर सकते हैं जो छोटा मोटा होता है, वो थोड़ा बहुत लाभ दे सकते हैं। इसके अलावा जो है बड़ा लाभ नहीं दे सकते हैं सर। अबे बागेश्वर धाम जा बता दें कि तुम रुका हो बीमार हो, कल का हो बीमार हो, पूरी जीवनी बता देते, इतनी शक्ति उनके पास। हमारे गुरुजी वो तो कॉपी पे लिख कर बता देते हैं आपको क्या समस्या है, इससे कहते हैं चमत्कार, तुम्हारे इससे कहते हैं चमत्कार, है ना। आपके गुरुजी तो जेल में है, का चमत्कार हो रहा उनको बताओ जरा। भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं सस्ता भगत जी, आप बोल रहे चमत्कार नहीं है। हमारे गुरुजी का अभी सगागम चल रहा है जयप्रगट दिवस। गुरुजी जेल में है, इतनी बड़ी आपको संस्था चल रही है ना, आपको दिखा रहा व्हीकल है, कोई पुलिस वाला दिख रहा। आप फ्यूचर देख के चलोगे ना तो जी नहीं पाओगे। आप तो फ्यूचर देखने लगे हो कि जी नहीं पाओगे। कभी कल आपने कभी देखा कि कल आप जिंदा रहोगे कि नहीं रहोगे? और फिर जब परमात्मा वाली बात कहाँ से आई? परमात्मा कौन है? जो हम हमारे गुरुजी को परमात्मा के रूप से, परमात्मा उन्हीं को बोलते हैं, भगवान उन्हीं को बोलते हैं हम, हमारे परमात्मा जी की। जैसे आज मेरी आयु है, मेरे को पता नहीं है, मन मैं मेरे पिता से पहले नहीं ख़त्म होऊंगा, मन मेरी माता से पहले ख़त्म नहीं होऊंगा। मेरे को पता है कि मैं मेरे पिता से आगे ख़त्म नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं सद्भक्ति कर रहा हूँ। परमात्मा जी के वो मंत्र हैं, वो ज्ञान की बातें हैं, उनको मैं कर रहा हूँ। जैसे आप धरती में हो, इधर रह रहे हो, जैसे आप अपने मकान में रहते हो, उसका बिजली बिल भरोगे तो बिजली चलेगी, बिजली नहीं दोगे तो बिजली कनेक्शन कट जाएगा। नगर पालिका में हो तो पानी डुप्लीकेट लेना पड़ेगा। ऐसा ही परमात्मा कहते हैं कि जो भक्ति है वो देते हैं।
क्या है जो मनुष्य जन्म है ना, जो मनुष्य जन्म मनुष्य देह के लिए स्वयं देवी देवता तक स्वयं तरसते हैं। ये मनुष्य देह बहुत है। इसमें क्या है कि कहते हैं मनुष्य जन्म दुर्लभ नहीं, जो मिलम न बारंबार, और तरबर से पट्टा टूट गया तो फिर न लगता डार। क्या है, मनुष्य देह के लिए देवी देवता स्वयं तरस रहा है। ये जो है, ये जो अपने लिए मनुष्य तन मिला है ना, तो मनुष्य तन काहे के लिए मिला? मनुष्य तन सिर्फ अपने के लिए मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला। ये नहीं कि आप इसमें गुटखा खाओ, दारू पियो, शराब पियो, आप अनावश्यक लड़ाई झगड़े करो, ये नहीं है। इसके लिए नहीं है। जो क्या है, जो परमात्मा की जो वाणी है ना, उसमें लिखा है कि जो मनुष्य जन्म दुर्लभ नहीं, जो मिलम न बारंबार, तरबर से पट्टा टूट गया तो फिर न लगता डार। स्वयं देखो किसका मोक्ष हुआ, आप बताइए। ये जो शरीर है ना, ये मोक्ष प्राप्ति के लिए हुआ। इससे क्या है कि जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो उनको जो मंत्र देते हैं, जो हमारे अनुयायियों को जो मंत्र देते हैं ना, वो एकदम स्टेक। और आप लोग कहते हो कि हम लोग भगवान को नहीं मानते, शंकर जी को नहीं मानते। आप लोग ये कहना है, आपका विचार है कि हम लोग भगवान को नहीं मानते। आपका कहना, आप जो कह रहे थे, आप जो मनोत्तरम दुर्लभ नहीं, जो मिलम न बारंबार, ये जो परमात्मा की वाणी जो आपके लिए बताई गई है। और आप जो कह रहे हैं हमारे शंकर जी ऐसा करते, शंकर जी ने तो विष भी पिया था, आपने सब चीज़ बताने के बाद। और उसके बाद दास कहता है आपसे कि आप कहते हो शंकर जी को आप भगवान पाँव नहीं पड़ते। भाई तो रामायण जी में खुद का, रामायण जी में हनुमान जी ने नतमस्तक कहते दंडवत प्रणाम किए सीता माँ को, श्री राम भगवान जी को। और आप कहते हो कि आप पाँव, उससे क्या पुण्य छीन होते हैं आपके लिए। उससे क्या आपकी जैसे कभी दुर्घटना हो गई तो आपके लिए वो नहीं काम देगा आपके लिए। जो आप सत भक्ति करो, जैसे आप हो, जैसे आप खाना खाओगे तो आपका ही पेट भराएगा, हमारा नहीं भराएगा। इसलिए हमारे गुरुजी कहते हैं कि आप जो भक्ति करोगे, जो आप सत साधना करोगे ना, उससे आपके पुण्य बढ़ेंगे, तो आपके लिए ऊपर जाकर आपके लिए मोक्ष प्राप्ति होगी। तो जगत के श्रद्धालुओं का एक लास्ट क्वेश्चन है संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं से, तो वो क्वेश्चन हम सुनते हैं। ठीक है, हमें वैसे आपका सिस्टम तो ठीक लगा, लेकिन अगर हम तुमरे गुरुजी से नाम दीक्षा लें तो कितने रुपये लगेंगे, जा बताओ तुम तो आखिरी बात। देखिए जी, हमारे गुरुजी जो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा देने के लिए कोई पैसे देना नहीं पड़ता है। हमारे गुरुजी जो है निःशुल्क नाम दीक्षा देते हैं, जिसमें हमको कोई सेवा राशि नहीं लगती है जी। और उसमें कुछ सामग्री हमको निःशुल्क दी जाती है, ना कि कोई जैसे कि कोई सेवा राशि देना नहीं पड़ता है। और जैसे कोई अन्य श्रद्धालु यदि नाम दीक्षा लेना चाहे हमारे गुरुजी से, तो साधना चैनल पे एक नीचे पीली कलर की पट्टी चलती है, उस पर संपर्क करके, मतलब जैसे अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में नामदान सेंटर है, उनसे नाम दीक्षा ले सकते हैं जी। तो जैसा कि दर्शकों आज आपने पूरी वीडियो में देखा कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु हैं, वो कहीं ना कहीं जो जगत के अन्य देवी देवताओं के श्रद्धालु हैं उन पर भारी हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे बने रहिए हमारे साथ सतलोक न्यूज़ 07 में। धन्यवाद। बोलो।